एक ही बेटा, और बहू मुझे ना कुत्ते से बुरा समझती है। अल्लाह। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा सोफे पे बैठ जाऊं तो ये कहती है बुड्ढे को बैठने की तमीज नहीं है। लो, हमें बुड्ढों को तमीज नहीं। खाना अगर मांग लो तो बुड्ढे का लीवर कितना हाई। अगर थोड़ा सा सीधा चलू, बोला बुड्ढा तो चौकड़ी भर रहा। अगर मैं जल्दी सो के उठ जाऊं तो बोले बुड्ढा पता नहीं हरी मिर्च खाया क्या। हर तरफ से बुड्ढा बुड्ढा। बहू जरा भी नहीं सुनती है, दुआ कर देना दुआ। घर में बात याद आ गई तो सुनो, जरा तवज्जो करो, गौर करो। मस्जिद वो जगह है जो सबसे, तमाम जगहों में अगर पूछा जाए सबसे अच्छी जगह कौन सी है तो वो मस्जिद है। प्यारो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अल्लाह बरकत देता है। आ जाओ। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान की भी तिलावत नहीं हो रही है, कुरान की भी तिलावत नहीं है, तस्बीह भी नहीं पढ़ी जा रही है, खाली बैठ जाए तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, बैठने पर जितनी सांसें लेगा, 1 घंटा बैठे जितनी सांसें ले, आधा घंटा बैठे जितनी सांसें ले, अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। बेशक। कितनी नेकियां बोलो? अब मस्जिद जाया करोगे इंशाअल्लाह? जाते हो? कम बोल रहे हो, लग रहा 8वें दिन जा रहे हो। हाँ, डक्का मारी की चल रही है। बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, 8 दिन में ही नहाता है जाड़ों में, मुझे सब पता। सही बता। अच्छा, दांत रोजाना मांजेगा, झाग बना लेगा मुंह में, इधर से खर खर, इधर से खर खर। वुजू नहीं बना सकता। वुजू क्यों बनाएगा? अगर पाक होगा तभी तो। आधे से ज्यादा खड़मुत्तू होंगे, आधे से ज्यादा। मगर प्यारे सुनो, पाक रहा। लोग कहते हैं यार दुआ कर दियो हजरत, घर में बरकतें नहीं हो रही। पता नहीं, कमाते बहुत हैं, रहमतें नहीं हो रही हैं। कमाते बहुत हैं। अगर जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, कुत्ता हो या नापाक इंसान हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और अपना क्या हाल है? अब्बा भी नापाक, और ले देखे अम्मा भी नापाक, भैया भी नापाक, और ताऊ भी नापाक। कभी मौका मिला तो मगरिब की पढ़ ली, वरना खत्म। 8 दिन में जुमे की नमाज पढ़ के और इतनी चतराई दिखाएगा, कहता है यार पता नहीं मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। अल्लाह ताला को मेरी पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। ए बच्चों, मंगाओ DCM, मदरसे में ले जाऊंगा भर के, और बहुत पीटता हूं मैं मदरसे में। जो पढ़े मेरे पास पूछ लेंगे, समझाओगे? अल्लाह बरकत, अल्लाह बरकत। इतने दिखाएगा, पता नहीं कहेगा यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? सही बात। मटरे की फली तूने नहीं छोड़ी, गन्ने तूने नहीं छोड़े, बरसीन तूने नहीं छोड़े, तुमने क्या नहीं छोड़ा? 10 का नोट। अच्छा, तवज्जो रखो लगे मित्र। मेरे बताने का मतलब ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है आकिल, बालिग, मुस्लिम, मर्द औरत पर। कितने वक्त की बोलो? और ईमान वाला जो, समझे?
नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं एक सांस पर 400 नेकियां मिलेंगी। अब बताओ कितनी सांसें लेते हो? नेकियों का रास्ता जलसे से हासिल करो। बेशक सुभान अल्लाह। और एक तो इतनी प्यारी बात याद आ रही है मुझे, कह दूं? सुनना चाह रहे हो? बिल्कुल। अगर कोई ना सिराज साहब, अगर कोई 1 किलो सोना सदका कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो सीना चौड़ा करके चलता है। कहता मालूम है मैं कौन हूं? अच्छा कौन है तू? बोले वही है जिसका मस्जिद में ऐलान हुआ था। अल्लाह। 1 किलो सोना सदका कर दे तो, और अगर 1 क्विंटल कर दे तो पूरे जिले में नाम हो जाएगा। और 2 क्विंटल अव्वल तो है ही नहीं किसी के पास, थोड़ा मोड़ा है भी ना तो आपस में देवरानी जिठानी किसी के बुंदे मार दिए तो किसी कुंडल मार दिए। अब मियाओं को रट्टाए फिर रही है, मियाँ बताइए मेरे कुंडल चुर गए। थोड़ी बहुत कुड़िया मुड़िया थी वो मियाँ ले गया। सही बात। बोले 1100 रुपए लगेंगे, 2-3 पे चक्कर लगा दिए, आधे कुंटल के पैसे ये मियाँ लोग ले गए। तुम बिल्कुल पट, हर तरफ से तुम्हें ही लूटा जा रहा, हर तरफ से। लेकिन जरा देखो, प्यार देखो, गौर करो। आज मैं जलसे में वो बात बता दूं, 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पालोगे। बेशक। हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी बात गलत हो सकती आपकी, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं, नबी की बात गलत मगर अमल करोगे इंशाअल्लाह। अब सुनो, थोड़ा सा पसे मंजर बना दूं, बता दूं अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। जरा सुनने की बात है प्यारो, जुमे के दिन मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले जाकर के झाड़ते, पोंछते, साफ करते। कच्ची मस्जिदें थी, छप्पर पड़े हुए थे, तिनके गिर जाते थे, धूल वगैरह आ जाती थी, मगर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे से पहले पूरी मस्जिद को झाड़ करके पोंछ के साफ करते थे, झाड़ू मारते थे। एक दिन किसी सहाबी ने पूछ लिया का अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते हैं? अब जरा मेरे नबी का बयान सुनो और इन कमेटी वालों को दुआएं देना, तुम्हें आज ऐसा ऐसा पैगाम मिलेगा, अगर अमल करोगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नबी बयान फरमाते गए, अगर कोई भी जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, आका फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने में मिलता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीबुर रहमान साहिब, नारे तकबीर। बेशक। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। वो तो थोड़ा सा और बढ़ा देते ना तो हजरत भी अटक जाते, क्योंकि मेरा नाम ही इतना लंबा। एक जगह ना ऐलान हो रहा था, ऐलान बोले पीर, वो जो लगाते ना जीप पे या रिक्शे पे, तो लिख दिया था, बच्चा ऐलान करता फिर रहता, सब लोग खड़े उसमें, बोले कौन कौन आ रहे हैं? बोले पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना किबला काबा मुफ्ती। अभी नाम आए नहीं तो रिक्शा बाहर निकल गया गाँव के। बोले यार आ कौन रहा है, ये तो पता ही नहीं चला आ कौन। तो नाम तो खैर तुम्हें मेरा मालूम ही होगा। चलिए माशाअल्लाह। समझ गए बात मेरी? ये हजरत की मोहब्बतें,
अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद झाड़े पोंछे साफ करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? अगर सदर साहब होते ना मस्जिद के, सेक्रेटरी साहब, तो जुमे के दिन या जब मौका मिलता है तब जाते हैं और बांधे पीछे हाथ ऐसे करके और देखा जा रहा, बोले हाँ भाई इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहे? इमाम पे जमाया। अच्छा इमाम ये जाला साफ करेगा तेरा। मोहसिन साहब नाली बड़ी गंदी हो रही है। अच्छा तुम सदर सेक्रेटरी हो गए तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी ज्यादा ऊंचा होगा। अल्लाह। जरा सोचने की बात है। सही बात है। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो इतनी जमाता है, इतनी जमाता ओहदा ना चाहे भले इमाम चला जाए। अल्लाह। एक गांव में तो बोले हजरत 3 महीने से टेस्ट चल रहा। मैंने कहा टेस्ट क्या अचार उचार था? कि बोले नहीं, हर जुमे को नया इमाम बुलाते हैं और उसको रखते ही नहीं, तकरीर कराई और भेज दिया कि नहीं तुम पसंद नहीं हो। अल्लाह। ना तनख्वाह देनी पड़ रही और रोजाना नया चखने मिल रहा। अल्लाह। मगर इमाम भी इतने हैं 2-2 3-3 आ जाए। समझे? एक पता चल जाए कि एक हट नहीं रहा तो 2-3 आ जाते हैं। इसीलिए मैंने तकरीर में एक जगह कहा था कि मदरसों में इसके साथ साथ, समझ में आ रही है, सिर्फ 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, मदरसा और मस्जिद। इसके साथ साथ मालूम है अगर उसको हुनर भी सिखा दिया जाए, इल्म तिब सिखा दिया जाए, ये सब यहीं से है, उसको तिजारत के उसूल बता दिए जाए, तो अगर वो जो तिजारत करेगा ना और वो नमाज पढ़ाएगा तो फिर वो सदर और सेक्रेटरी से डर के नमाज नहीं पढ़ाएगा, वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। इसलिए तो कुछ मौलाना लोग मेरी तकरीर इसके खिलाफ हो गए तो बोले ये तो मदरसे के बच्चों को उकसा रहे हैं, मतलब हटाना चाह रहे हैं। नहीं, आज लॉकडाउन लगा तो क्या देखा तुमने? यही देखा था। तुम खुद बताओ, एक मोटी सी बात बता रहा हूं, जब आगे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से जहन देखियो, जहन। तुम कहोगे कि हाँ मैंने अक्सर ये बात कही है तकरीर में, लेकिन फिर आ गई तो बता रहे हो। तुम्हारी कोई भैंस खोल के ले जाए तो क्या तुम उसे इनाम दोगे? क्या बोलो। तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल ले जाए, बच्चों नहीं लेके जाएगा, बैठे रहो। अगर मोटरसाइकिल ले जाए तो क्या इनाम दोगे? चोर को क्या इनाम दोगे? उसके गले में हार डालोगे? आओ चोर साहब बताओ, उसे खीर खिलाओगे, उसे मुर्गा खिलाओगे, उसे पैसे दोगे? मगर दिमाग देखो कितना उल्टा हो गया। शादी में तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलो ना, शादी में जूती नहीं चुरी तो चोर को तुमने पकड़वाया थाने में? आते साबत पलट के पूरी बारात पिटती। छोटा साला या साली चुरा के ले गई तो तुमने फोन किया कि साहब चोरी हो गई, चोर भी पकड़ा गया, और उल्टा इनाम दे रहा हो। इनाम सही बात है। उस चोरी करने वाले को, जबकि चोर की सजा अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा, भले 10 दिरहम से ज्यादा पर ही कैद लगती है इस्लामी हुकूमत हो तो सजा चोरी के एतबार से है। मगर हमारे यहां जहन देखो, उसे इनाम दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। अब वो कहने लगा कितने चाहिए? चोरनी साहब बोलो, छोटी बच्ची साली या साला, वो कह रहा 10,000, ये बोले 8। दोनों में झगड़ा, 10 8 8 10। इतने में 2-3 बूढ़े आ गए, बुजुर्ग, कहने लगे भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले ऐसा करो चलो 9 पे निपटाओ। निपट गया। 9 पे निपटाओ। बोले क्यों? बोले ये तो इनका हक है, दो। इन बूढ़े मियाँ से पूछो तुम बुढ़े कहां हुए हो? चोर चोरनी का हक जानते हो क्या है? तुम कह रहे हो कि इनका हक हो, दो। चोर और चोरनी का हक तुम्हें मालूम नहीं। मगर इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए। बोले क्या बात? बोले ये झगड़ा। बोले नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 10 मांगे पूरे दूंगा, इसलिए मेरे बेटे की खुशी का दिन है, गम नहीं करूंगा, 1 रुपया कम नहीं करूंगा।
दे दिए 10। इतने में दुल्हन को बिठाला, दूल्हा बैठे, कार चली, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया थाने को, उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। बोलो, फोन किया? नहीं किया ना। वहां भी यही झगड़ा, 10 दे दिए 10। अब इमाम साहब का मैटर आ गया, इमाम साहब के निकाह आ गया, निकाह पढ़ाया इमाम साहब ने। बोले तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10। बस अब्बा के चल पड़े 10। अब्बा बोले इमाम का दिमाग खराब हो गया, अरे 10,000 कहीं चल रहे हैं क्या? बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को। क्या बात है? सदर बोले ऐसा करो हाफिज जी, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुमने चोरों को 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए, तुमने आतिशबाजी में उड़ा दिए, तुमने नाच गाने खेल कूद में उड़ा दिए, तुमने डांस पार्टी डीजे वीजे में उड़ा दिए, तुमने नचकइयों को दे दिए, भांडों को दे दिए, छक्कों को दे दिए। और जो आलिम दीन था, जो हाफिज कुरान था, जो कारी कुरान था, जो जिसने निकाह पढ़ाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, असल निकाह यही हुआ है, यही रस्म थी, उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। उसने मांग लिए, अगर उसके बच्चे खा लेते, एक आलिम को दे देते, तो तुम्हें सवाब भी मिलता, तुम्हें दुआएं भी मिलती, मगर मस्जिद से हटा दिया। याद रखो, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, अगर ऐसे इमामों को निकालते रहोगे, हटाते रहोगे, बगावत करते रहोगे, अगर शरअन इमाम की पकड़ नहीं है, गलती नहीं है, और दुनियावी एतबार से शरीयत में तुमने अपनी तबीयत मिलाई और इमाम को हटा दिया, इमाम से बगावत करते रहे, बगावत करते करते अगर मर जाओ तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अब कोई बूढ़ा निकल के नहीं आता, अब कोई भी निकल के नहीं आता, अब कोई नहीं बोलता किसका है, मगर प्यारे जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो, इसीलिए दीन और इस्लाम पीछे होता जा रहा है। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाते हो, स्कूलों में पढ़ाते हो, वहां पर मोटी मोटी फीस दे देते हो, ड्रेस भी बनता है, कोर्स भी आता है, सब कुछ होता है, मगर जरा गौर करो, जो पढ़ करके 8 साल मस्जिद का इमाम बना, वो अपने बच्चों को 10,000 में, 8,000 में, 6,000 में कैसे पालेगा? अब बताओ जरा कौन है जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? इसलिए तुम्हें अपना जहन बदलना होगा। नौजवानों, दिल्ली में काम करने वालों, बंबई में काम करने वालों, मुझे पता चला जलसे की वजह से तुम आए हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, मगर प्यारो आज से ये अहद कर लेना, उलमा की भी इज्जत करेंगे, इमामों की भी इज्जत करेंगे, और उन्हें हर एतबार से नवाजेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वाह क्या बात, हर एतबार से नवाजेंगे। ये अभी नाम है ना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाहे मुआशरा का मतलब मैं बता दूं तुम्हें, ताकि पता चल जाए। सुनो, इस्लाहे मुआशरा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो समाज में, जो माशरे में बुराइयां हैं, उनको खत्म करना और उनकी जगह अच्छाइयां डालना। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने देहाती लफ्जों में तर्जमा कर दिया। इस्लाह माशरा का मतलब क्या है? बुराइयों की इस्लाह करना, उनको खत्म करना और अच्छाइयों की तरफ आपको लगाना। बेशक
अब देख लो, यही से शुरू होता हूं, थोड़ा सा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। यहां से लेकर के यहां तक कुरान को सब मानते हैं जी। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता, और अगर नहीं मानेगा कुरान को तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। समझे? कुरान को सब मानते हैं सब। तो मैं कुरान से एक आयत ऐसी उठाता हूं कि यार आज कलेजे जो है ना मुंह को आ जाए। तुम में ही नहीं, वो बुराई हम में भी आ गया, हम लोगों में भी आ गया। हमसे मुराद मौलाना लोगों में। बताऊं वो बुराई क्या है? कोई भैंस मरी हुई हो, तवज्जो रखो बच्चों, तो वो मर गई, वो मुर्दा हो गई, मुर्दार हो गई। क्या हो गई बोलो बेटा? मुर्दार हो गई। मुसलमान के लिए उसका खाना जायज नहीं है, या खा सकता कोई? नहीं खा सकता। अच्छा चलो, अगर वैसे ही कोई मुर्दार चीज है, उसको भी मुसलमान का खाना जायज नहीं। और इंसान मुअज्जम चीज है, मुकर्रम चीज है, इसका गोश्त भी खाना जायज नहीं। तवज्जो रखना। जबकि मुसलमान पाक है, समझ रहे, मगर मुअज्जम मुकर्रम है, इसका गोश्त खाना जायज नहीं। कोई भाई जैसे नागालैंड में, सुना है देखा नहीं है, किसी का तबीयत खराब हो या कुछ हो तो उसको काट के खा लेते हैं। सुना होगा तुमने, सुनी हुई बात है, इसको चलो खत्म करो। कोई भाई इतना बड़ा दरिंदा जहन होगा, इतना खराब, इतना बुरा होगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। बोलो, तुम्हारी इस बस्ती का क्या नाम है? मन। अच्छा, मनकुआ मकसूदपुर जी। कोई भी मनकुआ मकसूदपुर में इतने बूढ़े बुजुर्ग, किसी ने अपने भाई का आज का गोश्त खाते हुए देखा नहीं? किसी औरत ने गोश्त खाया? मर जाएगा मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं। कितने ही बड़ा जालिम हो, जाबिर हो, डकैत हो, शराबी हो, जुआरी हो, अल्लाह हम सबको इनसे हिदायत नसीब फरमाए। तमाम खुराफाते हो, मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाए या खा सकता नहीं। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं। अगर कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़ूं कुरान जी? पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। कुरान की आयत है और कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, गलत नहीं। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब गिरेबान में झांको सब और मौलवी लोगों को, जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, रोडों पर बुराई गीबत की जा रही है, चौपालों पर गीबत की जा रही है, कोनों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर गीबत की जा रही है, शादियों तो गीबत की जा रही है, किसी की मौत में जाए तो गीबत की जा रही है, किसी के तीजे में जाए तो चार लोग
इकट्ठे हुए, हत्ता के नमाज पढ़ के आए, मस्जिद से उतरे, चौराहे पे खड़े हो गए तो वहां पर गीबत नमाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, किसी को भी लेकर के बुराई कर लेते हैं। याद रखो प्यारे, ये किसी मौलाना की कहानी नहीं है, ये किसी आलिम की ज़बान, किसी आलिम का कौल नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह। अब जरा झांको गिरेबान में, कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं। यार कुरान की बात गलत हो सकती? सही बता रहा हूं, तुम लोग बड़ी दूर से आओ। अगर आज तुम मुफ्ती साहब क़िबला, पीर साहब का क़िबला हाथ में हाथ देकर के बैत तो होगे, मगर इनकी मौजूदगी में आज अगर तौबा कर लोगे, पता नहीं किसके जरिए ये जलसा कबूल हो जाए। हाथ उठा के तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह, हाथ उठाओ सब लोग, हाथ बोलो, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। उलमा इसलिए उठा ले, इन्हीं के सदक़े में हम सबकी दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। एक चीज की इस्लाह हुई माशरे में से, ये हुई इस्लाह है माशरा। अब जरा सुनो, तंबीहुल गाफिलीन एक किताब, ये किताब पढ़ना जरूर। हजरत की कई किताबें, हजरत अमीर माविया अभी मैं देख रहा था, बड़ी प्यारी, जरूर पढ़ना उसको। इमाम आजम अबू हनीफा की मुख्तसर सवाने हैं, वो भी पढ़ना, तवज्जो रखो। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, ये सुनने की बात है बेटा। दो औरतें, कितनी औरतें बोलो, आका की बारगाह में आई और अपने मसाइल पेश करने लगी। अपने मसाइल जैसे ही पेश किए, मेरे नबी से बातें करने लगी, अपने मसाइल पूछने लगी। मेरी बहनें सुन ले, जो चुगली करती हैं, गीबत करती हैं, बुराई करती हैं, इतनी बुराई करती हैं, इतनी बुराई करती हैं कि चेहरे तक काले कर लेती हैं। लेकिन जरा सुनो, मेरे नबी की बारगाह में जब गीबत करने, जब बात करने आई, मसला पूछने आई, तो नबी ने फरमाया, उनको मसला बताने के बाद फरमाया, क्या तुम दोनों गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, पीठ पीछे बुराई करके आई हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगी, ऐ आका कौन, ऐ आका। वो कहने, नबी ने फरमाया कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खाएगी? नबी ने फरमाया, खा कर क्या आई हो? दोनों कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त नहीं खाया, बल्कि आज हमने हलाल गोश्त, तो हलाल गोश्त, आज हमने कुछ भी नहीं खाया, खाली सब्जी से खा के आए हैं। मेरे नबी जलाल में आकर के खड़े हो गए और कहा, दोनों खड़ी हो जाओ, उधर जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो। जैसे ही उन दोनों ने हल्क में उंगली डाली और जब कह की है, तो खुदा की कसम गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों की चीखें निकल गई और कहने लगी, आका हमारी माँ आप पर कुर्बान, हमारे बाप आप पर कुर्बान, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से आया? मेरे नबी फरमाने लगे, मुझे मालूम है गोश्त नहीं खाया, मगर सुनो, जब तुम घर से चली, आपस में मिल गई, तो तीसरी औरत की बुराई करती हुई रास्ते पर आई हो या नहीं आई हो? अगर मना करोगी तो नाम बता दूंगा। दोनों कहने लगी, हाँ का ऐसा हुआ है। नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खा
आज के बाद कोई औरत गीबत करेगी, कोई औरत चुगली करेगी, मेरी तरफ तवज्जो रखो। बाज को ना इतना हसद है हजरत, इतना हसद है, पेट में बबूले दे रही है, बबूले, इतना हसद। ओ बेटा बच्चों, इतना हसद। अगर किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए ना, रिश्ता अच्छा, ये जो दो चार भाई बोल रहे हैं वो उससे टिके हुए जो हैं, उससे जो टिके हुए हैं, पिंडाल से जो टिके हुए हैं, पिंडाल से। ओ पिंडाल वालों आगे आओ, बात मत करो। अगर बात करोगे तो माइक तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो देखो एक भाई कितना मजा ले रहा है, टिका हुआ रुमाल वाला भाई, तो देख ही नहीं अल्लाह का बंदा कहां देख रहा हो। इधर देखो ना मेरी तरफ। अब सरक रहे हैं, तवज्जो रखो। ओ बेटी बैठो। अगर किसी की ना बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटी का, तो बाज ना इतनी बड़ी डायन है, अल्लाह माफ फरमाए हजरत। तवज्जो, बिल्कुल सीधी भोली, जैसे कुछ नहीं जानती है, और इतनी खतरनाक है, मोहल्ले में लड़ाई पे लड़ाई करा रही है, मोहल्ले में लड़ाई। इतनी सीधी भोली बन के जाएगी, बोली पान की कतरिया खाना, पान की कतरिया। पहुंच गई। अब इसने निकाल ली बात, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा 3 बेटी 1 बेटा। अच्छा 1 बेटा, बड़ा कौन है? का बेटा। उसका रिश्ता हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ हुआ? मान लो मकसूदपुर में। जबकि पता सब कुछ है इसे, मगर कैंची लेके गई रिश्ता काट नहीं। अब पहुंची, बोले रिश्ता हो गया? बोली हाँ। बोली कहाँ हुआ? बोले मकसूदपुर। अच्छा वहां हुआ? किस जगह घर है? कहा वो मस्जिद के सामने ना। अच्छा वो 2 मंजिल जो मकान है, हाँ, जिनकी गोरे रंग की लड़की है वही तो? कहा वही। अच्छा उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई है। बस बोली उसे दौरे पड़ते थे, ठीक हो गई है। अब्बा बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत। बोली वैसे रिश्ता अच्छा कर लो, खाक कर लो, जब तूने रेड़ पहले ही मार दी थी। एक तो लड़के वाले ना, लड़के वाले जैसे पहले गधे, घोड़े, खच्चर, भेड़े, बकरियां बाजार में बिकती थी ना, बाजार में, अब लड़के वाले अपने लड़कों को शादी के नाम पे बेच रहे हैं। कोई 3 लाख मंगनी में मांग रहा, कोई 4 लाख मंगनी में मांग रहा, ऐसे चल लिया, ऐसे टेढ़ा, मगर बैठेगा बुलेट पे ही। इस टेढ़े से ये जो तेरा थूक तो निकल लिया, मगर चलेगा। अगर बुलेट की धुक धुक सुन लेना, इसका कलेजा फट जाए, मगर बैठेगा बुलेट पे। इसे बुलेट मैंने तकरीरों में कहा कि कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, इसलिए जुमला बदल रहा हूं। गेगला गेगला गेगला, वो भी कह रहा 4 पहियों की जाए, इतना मोटा लट हो और ये गेगले की कमर हो, और 3 एकड़ का खेत हो, रपटा रपटा के इतना मारा जाए इस गेगले को, सारी बुलेट निकल जाएगी इसकी। जरा सोचने की तो बात देखो। अल्लाह के बंदे, ओ बेटा, ओ हजरत, लड़की अगर अच्छी लाओगे, पर्दे वाली लाओगे, अच्छे माहौल वाली लाओगे, कुरान पढ़ने वाली लाओगे, हया वाली लाओगे, शर्म वाली लाओगे, दीनदार लाओगे, जहेज लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी तो तुम्हारे घर में बरकतें होंगी। बेशक। हजरत जहां जाते हैं राजस्थान में, कोटा में, एक साहब आए, उन्हें पता चला ना मेरे बारे में, उन्होंने मोबाइल वाले सुना होगा कि सैयद साहब बड़ी दूर से नोट की ऐसे पत्ती बना के 500 का नोट की, और बोले हुजूर हुजूर बहुत दिनों से इंतजार में था, बड़े दिनों से, रो दिया वो बूढ़ा। मैंने कहा क्या बात है? मुझे भी तरस आ गया। बोले एक ही बेटा, और बहू मुझे ना कुत्ते से बुरा समझती है। अल्लाह।
बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा सोफे पे बैठ जाऊं तो ये कहती है बुड्ढे को बैठने की तमीज नहीं है। लो हमें बुड्ढों को तमीज नहीं। खाना अगर मांग लो तो बुड्ढे का लीवर कितना हाई। अगर थोड़ा सा सीधा चलू बोले बुड्ढा तो चौकड़ी भर रहा। अगर मैं जल्दी सो के उठ जाऊं तो बोले बुड्ढा पता नहीं हरी मिर्च खाया क्या। हर तरफ से बुड्ढा बुड्ढा। बहु जरा भी नहीं सुनती है। दुआ कर देना दुआ। घर में से निकाले दे रही और मैं अपने बच्चे को छोड़ रहा। एक जो बराबर में सुन रहे थे ना बोले हजरत पीछे कहूंगा तो गीबत है, सामने कहूंगा भले ही मुझे मार दे। मैंने कहा क्या? बोले हजरत इनके लिए दुआ मत करना। अल्लाह। मैंने कहा क्यों भाई तुम कौन होते हो दुआ को रोकने वाले? बात बताओ दुआ क्यों नहीं करना? वो कहने लगा हजरत इस बुड्ढे ने बोलोरो के चक्कर में 3 लड़कियों का रिश्ता छोड़ा है। चौथी जगह इसे बोलोरो मिली, बुड्ढे को घड़ी और सोने की चैन मिली। तो अब बहू कैसे रोटी देगी? मैंने कहा तुमने सही कहा, इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। अब बता ओ बूढ़े मियां बोल, जो 3 लड़कियों का रिश्ता तूने रिजेक्ट कर दिया उनमें से 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनका अभी तक रिश्ता भी नहीं हुआ है। मैंने कहा तुझे नसीहत मिलनी चाहिए। अगर तुम दौलत लोगे, दौलत लोगे, रुपया लोगे, पैसा लोगे तो ऐसे ही। और अगर गरीब लड़की से शादी करोगे तो वो अब्बा अब्बा तुम्हें कह के रोटी देगी, अम्मा अम्मा कह करके सास को रोटी देगी। अगर शौहर कहे चल अलग चल रहा, दिल्ली चल रहा, तो जाने से इनकार कर देगी, कहेगी मैं अम्मा अब्बा को छोड़